मनुष्य के जीवन में एक ऐसी भी स्थिति आती है जब हमारी सारी भौतिक चाहतें खत्म हो जाती हैं। हम अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। मोह, माया, लालच, लोभ सब कुछ हमसे दूर हो जाता है। हमें लगता है कि इस जीवन में कुछ है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। जब हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं तो हमें अपने जीवन से प्रेम हो जाता है। हमें लगता है कि यह जीवन बड़ा ही सुखमय है। मनुष्य अपने जीवन में तब तक ही दुखी रहता है जब तक वह अपने अंदर नहीं बल्कि बाहरी भौतिक वस्तुओं को देखता है, बाहरी खुशियों को देखता है, बाहर की भौतिक वस्तुओं में खुशी की तलाश करता है। इसी कारण से मनुष्य अपने जीवन में अत्यंत दुखी, निराश और उदास रहता है। परंतु जो मनुष्य अपने अंदर झांक लेता है, अपने अंदर खुशी तलाशता है, अपने मन की बातों को सुनता है, तो वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करता है। उसके मन की शांति हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन में विद्यमान हो जाती है। वह कभी भी अशांत नहीं रहता। हमें खुद को जानने की यात्रा ही अपने मन में संपूर्ण लगती है। यदि कोई भी मनुष्य अपने अंदर छिपे हुए रहस्यों की यात्रा जानने की कोशिश करने लग जाए तो हम में से कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, नानक बन सकता है, कबीर बन सकता है। प्राकृतिक ने हमारे भीतर सभी संभावनाओं को छिपा कर रखा है। यदि हम इन संभावनाओं की खजानों को खोज निकालें और उन्हें अपने जीवन में उतारें, अपने अंदर उन्हें खिलाकर उनकी खुशबू को लोगों के बीच में बांटें, तो हमारा जीवन पूर्णतः सफल हो जाएगा। कहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर से खुश रहना चाहता है, परंतु वह अंदर से खुश नहीं रह पाता क्योंकि वह आंतरिक खुशी की तलाश बाहर की वस्तुओं में करता है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में अत्यंत दुखी है, उदास है, असफल है, निराश है, तो वह इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में लालच, मोह, काम, क्रोध और वासना की अधिकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से मनुष्य अपने जीवन में दारुण दुख को भोगता है और हमेशा दुख को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले वह खुद को पहचाने, खुद के अंदर झांक कर देखे कि वास्तव में वो है क्या। इस प्राकृतिक ने उसे क्यों बनाया है, आखिर उसको ये जीवन मिला क्यों है। हर एक मनुष्य तो एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर चला जाएगा। हर एक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। तो क्या हमें मृत्यु का इंतजार करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ मृत्यु के बारे में ही सोचना चाहिए? क्या हमारे मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि यह जो तन हमें मिला है, इस तन से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सके, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे देश में कुछ बदलाव आ सके, और देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बदलाव आ सके। कहते हैं कि कोई एक मनुष्य इस पूरे जग को बदल सकता है, और बदला भी है। अनगिनत ऐसे महापुरुष हुए इस धरती पर जिन्होंने अकेले दम पर इस विश्व में अनेकों प्रकार के बदलाव लाए, अनेकों प्रकार की असंभव सी लगने वाली चीजों को संभव बनाया। इसलिए हे प्रिय साथियों, यदि आप तक यह वीडियो पहुंची है तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने और इसमें प्रस्तुत हर एक शब्द पर पूरे मन के साथ मनन करें, इन्हें अपने जीवन में उतारें। देखिए, आप वैसे सोशल मीडिया पे बहुत सा समय अपना बर्बाद कर देते हैं, स्क्रॉल करते हैं, चैट देखते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ना जाने कितनी सारी चीजों को आप देखते देखते अपने घंटों बर्बाद कर देते हैं। परंतु इन सारी चीजों से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख, कष्ट और समय की बर्बादी ही होती है। अंत में कुछ प्राप्त नहीं होता। परंतु मैं इस चैनल पर हमेशा कुछ ऐसी वीडियो प्रस्तुत करता हूं जिनसे आपके जीवन में बड़ा ही बदलाव आ सकता है। आप इनसे सीखकर अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं और कुछ अलग कर सकते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, अंदर से प्रसन्न रहना चाहता है, उसे जीवन को लेकर अपने भीतर बच्चे जैसा उत्साह जरूरी है, क्योंकि वही हमें युवा बनाए रखती है। बच्चे में जीवन को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। वह निरंतर जीवन को नए नए रूपों में देख रहा होता है। यही उसे उत्साहित बनाए रखता है, उसकी आंखों में चमक भरे रहता है। यही जिज्ञासा बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार होता है। कहते हैं कि बच्चा अपने जीवन में बहुत ही कम बीमार होता है। ना ही उसे हृदय गति होती है, ना ही उसे किसी प्रकार की महामारी होती है, और ना ही किसी प्रकार की बीमारी होती है, क्योंकि वह जीवन को लेकर के दुखी होता ही नहीं और ना ही किसी प्रकार की चिंता रखता है। वह हमेशा उत्साहित रहता है, हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा करता है और हमेशा कुछ नया करने के बारे में विचार करता है। कुछ पल में दुखी होता है तो कुछ पल में खुश हो जाता है। ना तो किसी से ज्यादा मित्रता रखता है और ना ही किसी से ज्यादा द्वेष रखता है।
हर एक से मिलजुल करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। बच्चे के अंदर सबसे खास बात यह भी होती है कि वह दूसरों को बड़ी ही जल्दी क्षमा कर देता है। उसके अंदर क्षमाशीलता की भावना अत्यधिक होती है। परंतु हम बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता। समय के साथ हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। हम लोभ, मोह, माया, कपट, छल आदि की वासनाओं में लीन हो जाते हैं। हमें लगता है कि लालच ही सबसे बड़ा धन है, धन ही सबसे बड़ा जीवन है। यदि हमें यह प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सरल हो जाए, हम अंदर से खुश हो जाए, हमें आंतरिक शांति की प्राप्ति हो जाए, मन शांत हो जाए। परंतु इन सब चीजों को प्राप्त करने के चक्कर में मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। एक एक दिन उसके जीवन का खत्म हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि उसके जीवन में हो क्या रहा है। हर दिन अच्छा करने के चक्कर में मनुष्य अपने जीवन के अच्छे पलों को भी गुजार देता है। उनको जी नहीं पाता, उनको खुलकर व्यतीत नहीं कर पाता। वो सोचता है कि जीवन में जब अच्छा समय आएगा तब वो अपने जीवन को खुलकर जिएगा, परंतु उसके जीवन में कभी अच्छा समय आता ही नहीं। और एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब वो इस धरती को छोड़कर मृत्युशैया पर लेट जाता है और उसका अंत हो जाता है। इसलिए प्रिय साथियों, अपने मन में हमेशा बच्चे जैसी भावना रखें। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी से ज्यादा दुश्मनी अदा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के साथ हमें कपट करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर क्षमाशीलता की भावना अत्यधिक होती है वह मनुष्य अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। बड़ी सफलता का अर्थ यह नहीं होता कि उसके जीवन में धन, दौलत, गाड़ी, शोहरत, रुतबे ये सब हो जाए। सफलता का सच्चा अर्थ होता है मन की शांति। जो मनुष्य अपने मन से शांत हो गया, जिसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं, मन में अशांति नहीं, वही उसके लिए सबसे बड़ी सफलता होती है। वही मनुष्य अपने जीवन को खुलकर जी पाता है। भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला मनुष्य सफल नहीं होता। वह अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं तो हमें क्षणिक सुख देती हैं। कुछ पलों के लिए सुख होता है, उसके बाद उसका सुख बहुत दूर चला जाता है। फिर हम किसी नई वस्तु में सुख की तलाश करने लग जाते हैं और निरंतर ऐसा ही करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा उदास रहते हैं। हमेशा ध्यान रखें, अपने जीवन को इस कदर बनाएं कि आप अपने जीवन में निरंतर कुछ नया सीखने की ललक रख पाएं, हमेशा कुछ नया सीखने की भावना रखें। ऐसा करने से आपकी उम्र में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, जिससे आप अपने जीवन में बड़ा सोच पाते हैं और बड़ा करने पर विचार कर पाते हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करेगी। आज्ञा चाहता हूं, मिलता हूं एक नई वीडियो में कुछ नए शब्दों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।